वेलकम सर्वेंद्र सर। जी। तो आज का जो टॉपिक है वो है चेंज योर व्यू, यानी कि अपना दृष्टिकोण बदलें और नजरिया बदलें। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आज आज हमारे बीच में सबसे पहले तो आज जो मुझे होस्टिंग का मौका मिला है, बहुत ही मुझे खुशी हो रही है। पहली बार हम आज होस्टिंग कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने इद्रिस मोदी सर को, जिन्होंने आज मुझे सीखने सिखाने का यह मंच दिया। और आज की जो प्रेजेंटर हैं, जो कि आध्यात्मिक, मोटिवेशनल और मेडिटेशन का भरपूर ज्ञान रखते हैं, और वो हैं हमारी सीमा जैन मैम। मैं उनको इनवाइट करूंगा कि आप आएं और आज की दृष्टिकोण पर आप अपनी दृष्टि डालें। मोस्ट वेलकम सीमा मैम। थैंक यू सो मच सर्वेंद्र सर इनवाइट करने के लिए। मैं सीमा जैन इंद्रपुरम गाजियाबाद से सभी का स्वागत करती हूँ नई दिशा प्लेटफॉर्म पर, जो कि हमारे इद्रिस मोदी सर ने हम सभी ऑन पैसिव फाउंडर मेंबर्स को, एम्बेसडर्स को, और अभी प्रेजेंटली हम कहें तो जितने भी लोग हैं पैनल पे और जितने भी अटेंडीज हैं, उन सभी का यहाँ पर स्वागत है। एंड थैंक यू टू ऑल। आज का जो हमें टॉपिक मिला है वो है चेंज योर व्यू। चेंज योर व्यू का मतलब है नजरिए को बदलिए, अपने दृष्टिकोण को बदलिए। अब ये दृष्टिकोण को बदलने की बात जो है वो कब जरूरत पड़ती है? इंसान जब भी मायूस हो, जब भी उसको लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो उसे पसंद नहीं है, तब उसे अपना दृष्टिकोण चेंज करना है। एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि नीम के पत्ते, अगर हम नीम के पत्ते खाते हैं तो कैसे लगते हैं? वो कड़वे। लेकिन अगर हम उसके औषधि गुणों पे अपना ध्यान केंद्रित करें, अपना नजरिया उसके टेस्ट से हटाकर उसके गुणों पे लेके जाएं, तो वो कैसे लगेंगे? फिर वो हमें गुणकारी लगेंगे और फिर वो उन्हें लेना, औषधि के रूप में नीम के पत्तों को लेना हमें स्वीकार रहेगा और हम उसको खुशी से लेंगे कि भाई इससे हमारी बीमारी दूर होती है। तो क्या किया? स्वाद से हटा के हमने उसके गुण के ऊपर अपना नजरिया पहुंचा दिया, या हमने अपना व्यू टेस्ट से हटाकर, टेस्ट से बदलकर उसके क्वालिटी के ऊपर हम अपना व्यू लेके चले। ऐसे ही पूरी दुनिया, जब हम रास्ते पे चलते हैं, लोग हमें हमारे बराबर के लगते हैं, हमारे सब बिल्डिंग्स अपने से ऊंची लगती है, लेकिन हम वहीं प्लेन में बैठ जाएं तो हमको सारी दुनिया कितनी छोटी लगती है, सारी बिल्डिंग्स छोटी नजर आने लगती है। चीज वही है, लेकिन क्या हो गया? हमारी पोजीशन चेंज हो गई। तो आपको नजरिया, अपना फोकस, अपना व्यू कब बदलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। एक ये नॉर्थ अमेरिकन की स्टोरी है। 14 साल के जब वो थे तो उन्होंने उनको हॉकी खेलने का बहुत शौक था। तो हॉकी प्लेयर बनना था, ड्रीम था कि हॉकी खेलना है, हॉकी प्लेयर बनना है बड़े होके। लेकिन हॉकी खेलते खेलते जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया और स्पाइन में बहुत जबरदस्त चोट लग गई, और डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप हॉकी कभी भी खेल नहीं पाएंगे। और उनके स्पाइन पे हमेशा वो ब्रेसेस लगा के घर में रहना पड़ा कि अभी तो जब तक वो चोट हील नहीं होती। 2-3 साल का टाइम दिया कि भाई 2-3 साल लग जाएंगे इसको पूरी तरह से ठीक होने में, तब आप कुछ दौड़ने करने लायक होंगे, लेकिन हॉकी तो आप जीवन भर खेल नहीं सकते। तो शुरू में बहुत ही वो मायूस हुआ, बहुत ही डिप्रेस्ड रहा,
और लगा कि बहुत ही, जैसे वो जिस उम्र में 14 की एज में हुआ, तो टीनेजर, एक बहुत चिड़चिड़ा टीनेजर, और लगा कि भाई जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है, आगे कुछ मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ है ही नहीं जीवन में करने के लिए। लेकिन पेरेंट्स थे, अब उनके सारे एफर्ट्स थे उस बच्चे के पीछे, वो सेवा कर रहे थे, केयर कर रहे थे, तो लगा कि मेरे पेरेंट्स इतनी केयर कर रहे हैं, तो कम से कम मैं उनके लिए जी लूं, मैं उनके लिए कुछ तो करूं। तो उन्होंने टाइम काटने के लिए लैपटॉप दिया, और उसपे वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट गेम था कंप्यूटर, तो वो गेम खेलना शुरू किया मन बहलाने के लिए। और वो इंसान 3 साल में वर्ल्ड का नंबर 1 गेमर बन गया। इतना उसकी रैंकिंग इतनी हाई, नंबर 1 हाई हो गई, जिसकी वजह से सारे स्पॉन्सर्स उसके पास अट्रैक्ट हुए। और उसने उस साथ में वो गेम के ऊपर ही लिखना भी शुरू किया। तो 2007 में वो वर्ल्ड का नंबर 1 ब्लॉग राइटर भी बन गया, जबकि वो ब्लॉग राइटिंग को नया नया ही शुरू हुआ था। तो उसने अपनी ये स्टोरी इसलिए शेयर करी, ये लोगों को बताने के लिए कि जीवन में अगर कहीं एक रास्ता बंद होता है, तो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता खुल जाता है। और हमें एक रास्ता बंद हो गया, उसमें मायूस नहीं होना है, अपने दूसरे के लिए प्रयत्नशील रहना है। कहीं ना कहीं आपको जब अंदर लगन है, तो आप कामयाब हो ही जाएं। ऐसे ही एक और भी इसके पीछे स्टोरी रहती है कि एक इंसान बहुत ही ज्यादा मायूस रहता है, हमेशा दुखी और स्ट्रेस, कि मुझे कितना रोज काम करना पड़ता है, अपने परिवार को पालना पड़ता है, इतने मेहमान आते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करनी पड़ती है। मैं सोचता हूँ कि भाई घर जाके कभी आराम भी करूँ, तो पता चलता है आज ये आया हुआ है, वो आया हुआ है। तब से काम से थका आ रहा होने के बाद जबरदस्ती मुझे लोगों से बात करनी पड़ती है। और इतना मैं काम करता हूँ, इतना कुछ मुझे टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, मेरे पास तो कुछ बच नहीं रहा। मैं बस, मेरा पूरा जीवन खाली ना लोगों के लिए ही चला जा रहा है, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कलीग्स के लिए, मेरे अपने लिए कुछ बच नहीं रहा। तो बहुत मायूस सा रहता है। ऐसे ही वो है ना, अपने बच्चे की शेल्फ लगा रहा होता है, तो उसमें लिखा होता है, एक पैराग्राफ के टॉपिक के उस पे लिखा रहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है। उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है कि क्या टॉपिक है, कि मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन मेरे लिए अच्छा है। तो उसमें उस बच्चे ने लिखा होता है कि जब एग्जाम्स आते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, एग्जाम्स के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी से मैं आगे जीवन में प्रगतिशील रहूंगा, मेरी प्रगति के लिए वो बहुत जरूरी है, इसलिए एग्जाम्स बहुत अच्छे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझे पापा डांटते हैं, लेकिन मेरे को जब भी वो किसी बात के लिए डांटते हैं, तो मैं उसको सुधार करता हूँ, और उस डांटने के बाद जब वो प्यार करते हैं, वो प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए पापा की डांट मेरे लिए अच्छी है। फिर ऐसे ही लगता है कि जब स्कूल की पहली घंटी बजती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अरे अब तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आखिरी घंटी बजती है, तो बड़ी खुशी होती है कि अब घर जाना है। और स्कूल जाना मेरे जीवन के लिए अच्छा है, वहीं पे मैं एक कामयाब इंसान बनने की मुझे सीख मिलेगी, इसलिए स्कूल जाना मेरे लिए अच्छा है। और जब वो इंसान अपने बेटे का ये लेख पढ़ता है, तो उसको लगता है कि अरे, मैं तो हमेशा ही चीजों को यही देखता रहा कि अरे मुझे ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, मेरे लिए कितना अच्छा है कि मैं अपने परिवार के लिए मेहनत करके कमा रहा हूँ। कम से कम मेरे पास परिवार तो है। इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास परिवार ही नहीं है। मेरे घर मेहमान आते हैं, अपना मैं उनके काम आता हूँ, कम से कम वो ये तो कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये इंसान ने मेरे लिए कुछ किया है, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए काम आई। वो अपनी समस्याएं कई बार लेके आते हैं, और मैं उन समस्याओं को सुलझाता हूँ। मेरा काम टाइम चला जाता है, थका आ रहा होता हूँ, फिर भी मेरा टाइम चला जाता है, लेकिन कम से कम मैं उनके काम तो आया। वो मुझे याद तो करते हैं, और कहीं ना कहीं धन्यवाद भी देते होंगे, मेरे को दुआएं भी मिलती होंगी। तो
फिर उसको टैक्स का लगता है कि मैं जो कमा रहा हूँ मेरा इतना परसेंट तो टैक्स में ही चला जाता है, बचता क्या है? बोले देश में अब मैंने कमा रहा हूँ, मुझे कमाई मिली, कितने लोग हैं उनके पास तो रोज नौकरी ही नहीं है, मुझे नौकरी मिली हुई है, और अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को उसके गवर्नमेंट से फायदे भी मिलते हैं, ये सड़कें मिल रही हैं मुझे, मैंने थोड़ी बनाई है ये सड़कें, मुझे फ्लाईओवर्स मिल रहे हैं, मैंने थोड़ी बनाया है ये फ्लाईओवर, मुझे इतना कुछ मिल रहा है इस देश में, मैंने थोड़ी बनाया है, लेकिन टैक्स दे रहा हूँ उसमें मुझे ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो उसका एकदम से है ना अ, नजरिया बदल जाता है, और वो एकदम से खुश हो जाता है और जाके अपने बच्चे को एकदम गले लगा लेता है। एक छोटा सा लेख उसके जीवन में खुशियां भर देता है कि मैं खुश हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ मैं टैक्स दे रहा हूँ, आई एम हैप्पी। तो हर हमारे जीवन में जो दर्द है वो खुशी में बदल सकता है, जैसे ही हम अपने व्यूज को चेंज करते हैं, अपने नजरिए को चेंज करते हैं। तो नजरिया को चेंज करना, इसके ये करेंगे कैसे? कई बार इंसान दुख में दर्द में इतना पड़ जाता है ना, वो पूरे समय स्ट्रेस रहता है, टेंशन में रहता है, और उसको हर जगह मायूसियत ही नजर आती है। तो उसके लिए सबसे कुछ स्टेप्स हैं जो आप नोट भी कर सकते हैं। तो पहला एक स्टेप है राइटिंग अफर्मेशन, यानी अच्छी बातें लिखें। वो सुबह उठ के 5 अफर्मेशन आप लिखें कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको कौन सी चीजों से खुशी मिलती है। वो 5 सेंटेंसेस आप रोज सुबह लिखें। यू आर हैप्पी फॉर द फैमिली, यू आर हैप्पी फॉर द जॉब, जो भी चीज आपके जीवन में है जो आपको खुशी देती है, आप उसको लिखिए, चाहे वो बहुत छोटी सी बात क्यों ना। खुश नहीं तो मैं, मेरे पास जीवन है, मैं उसके लिए खुश हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम, हमारे पास जीवन है, कि हम कुछ कर सकते हैं। आई हैव अ गुड हेल्दी बॉडी। आपको अपने छोटी छोटी चीजों के लिए जब आप हैप्पीनेस लिखते हैं, अफर्मेशंस लिखते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज, खुशियां आपकी लाइफ में बढ़ती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पे आता है कि आप जब सुबह उठ के अच्छी चीजों को याद करो तो पूरे दिन भर में अच्छी चीजें ही आपको मिलेंगी, वही दिखाई देंगी, वही अट्रैक्ट करेंगे। अपॉर्चुनिटीज, जो जॉब के लिए देख रहे हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कोई ना कोई आके आपको, या कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से या किसी और सांसारिक माध्यम से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो नजरिया चेंज करने के लिए राइटिंग अफर्मेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। सुबह के टाइम पे हमें अफर्मेशन लिखनी है, और सोने से पहले हमें ग्रैटिट्यूड करना है, थैंकफुल रहना है। आप जिसे भी मानते हैं, अपने पेरेंट्स को मानते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं, उनको साक्षी मान के अपनी जो भी आपको दिन भर में अच्छा मिला उसके लिए थैंक करना। ये दो क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारा नजरिया चेंज होता है, हमारे लाइफ में अ, अच्छा, गुड थिंग्स अट्रैक्ट होती है। और इसमें एक है रिफ्रेम योर थॉट्स। जब भी आपको कुछ नेगेटिव विचार आए, तुरंत अपने उस विचार को बदलिए। जैसे ही लगता है कि अरे ये अच्छा नहीं है, ये गलत हो गया, ये हो गया, नहीं अच्छा होगा। कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम आई, आप बिल्कुल तंगे, अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया, अब क्या करूं, कैसे करूं? सॉल्यूशन मिलेगा, अपने आप को बोलिए सॉल्यूशन मिलेगा। ये प्रॉब्लम आ गई है, सॉल्यूशन मिलेगा। पैसे की तंगी है, पैसा आ जाएगा। मतलब ये जब हम इस तरह के अफर्मेशन, क्योंकि थॉट्स क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी इज मैटर, सो इट डज एग्जिस्ट। जो हमें पता नहीं लगता, या बहुत हमें छोटी सी चीज लगती है कि चेंज योर व्यू, नजरिए को बदलने से कैसे हमारे जीवन में सकारात्मक आएगी, कैसे खुशियां आएंगी, कैसे हमें ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड हमें मिल सकता है, एक सिर्फ विचार को बदल कर। ये बहुत छोटी चीज लगती है लेकिन ये वर्क करती है, इट डज वर्क। और
आपको ये बिल्कुल स्टेप्स लिखे हुए, रिसाइट अ पॉजिटिव इनर मोनोलॉग, मतलब रिसाइट करना यानी बार बार जब भी मन दुखी हो, आप उसको किसी भी बात को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम को लेकर, आप उस चीज को बोलिए कि नहीं, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अपने आप को पॉजिटिव थॉट से रिपीट करिए। आपका नजरिया जब बदलता है, जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका फोकस जाता है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव लोग आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और हर समस्या का हल निकल जाता है। और हमेशा हमें कोई भी सिचुएशन है, अगर वो पेनफुल सिचुएशन है, तो उसको हमेशा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की आदत डालनी है। थिंक फ्रॉम अ मैक्रो लेवल, मतलब कोई भी चीज हो, दर्द की, दुख की, तकलीफ की, उसमें डूब नहीं जाना। हमेशा उससे उबरने के लिए हमें अपनी सोच को बड़ा रखना है कि नहीं, आज मुझे तकलीफ है, ये कष्ट है, मैं इससे बाहर आऊं, मुझे रास्ता मिलेगा, और वक्त के साथ मिल भी जाता है। एक और पॉइंट है, दैट इज टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है। कितनी भी दुख तकलीफ है, परेशानियां हैं, उसमें अपने हेल्थ को नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर हेल्थ डिटोरिएट हो रही होती है, आप ऐसे ही मायूस हो जाते हैं, आपका फोकस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ ही जाता है। तो हमेशा कितना भी दुख तकलीफ है, अपने शरीर का ख्याल रखना है, और अच्छी डीड्स करने, परफॉर्म अ गुड डीड, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करिए। जैसे जब भी परेशानी आती है, लोग बताते हैं कि हाँ भाई, लोगों को खाना खिलाओ, दान करो, तो कुछ ऐसा काम करिए अपने हैसियत के हिसाब से, अपनी पॉकेट को देखते हुए, जो आपको खुशी देती हो कि आज मैंने ये पुण्य का काम किया, आज मैंने ये एक सर्विस दी है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिना उस सर्विस के रिजल्ट के। ये सेवा आप कह लीजिए कि मैंने ये सेवा करी, तो उसमें कहीं रिटर्न के बिना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ऐसी आप सेवा दीजिए। चाहे आप बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड कर लें, या किसी के लिए कुछ गिफ्ट ले जाएं, जो भी, या कहीं आपको लगता है जरूरतमंद लोग हैं, उनको कुछ नहीं तो अपने घर से ही आप पुराने कपड़े निकाल के दे सकते हैं, पुरानी जो चीजें हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हैं वो दे सकते हैं, जो कि आपको बहुत बड़ा फिनेंशियल बोझ नहीं लगता है। तो जैसे ही हम ऐसे गुड डीड्स करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है। चेंज योर व्यू, चेंज योर पर्सपेक्टिव, एंड चेंज योर लाइफ, ये कहा जाता है। इसमें ये भी मैं कहना चाहूंगी, अगर हौसला हो बुलंद, तो हर मुट्ठी में मुकाम है, वरना दुख तकलीफ तो आम है। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे सुना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओवर टू यू सर्विंदर सर। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा आज बताया हम सभी लोगों को कि कैसे नीम के पत्ते कड़वे होते हैं और उसके वो गुणों से भरपूर होता है। इस तरह हम सभी को शब्द चाहे भले ही कड़वे हों, लेकिन अगर गुणों से भरपूर होंगे तो हर व्यक्ति उसको लायक करता है। और आपने ये भी बताया कि पूरे दिन में जो भी हम अपने अच्छा किया हो, जो भी अच्छा किया हो, उसको हम याद करके ही सोना चाहिए, चाहे अपने माता पिता हो, कोई भी हो। क्योंकि पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते, पॉजिटिव थिंकिंग ही पूरे दिन हमें पॉजिटिव रखती है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा किया। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा ऐसे शख्स को जो कि सुबह जैसे ही लोगों की आंख खुलती है, जब तक उनको नहीं सुन लेते हैं तब तक उनका पूरा दिन मन नहीं लगता है। वो है हमारी साइन मैम। तो मोस्ट वेलकम साइन मैम, आपका स्वागत है इस मंच पर। साइन मैम, मोस्ट वेलकम। साइन मैम, क्या आप सुन पा रहे हैं? सरवेन सर शायद बिजी हैं, वो आप नेक्स्ट इनवाइट कर लीजिए। तो
नेक्स्ट इनवाइट मैं बुलाना चाहूंगा नाजमा मैम को। और आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज नाजमा मैम का आज बर्थडे है। तो पहले तो सभी लोग तालियों से उनका स्वागत करेंगे हैप्पी बर्थडे के साथ में। मोस्ट वेलकम नाजमा मैम। थैंक यू सो मच रविंद्र जी। कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको होस्टिंग मिली फर्स्ट टाइम, और बहुत अच्छा आप होस्टिंग कर रहे हैं। और हमारी जो स्पीकर हैं सीमा जैन, वाकई में उन्होंने भी बहुत अच्छी मतलब बहुत ही सारी चीजें बहुत ही क्लियरली बताई हैं। वाकई में अपना व्यू चेंज करना चाहिए इंसान को। और इस वक्त मैं शादी में हूँ तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए माफी चाहती हूँ। और दूसरी बात, बहुत सारी बधाइयां मुझे मिली हैं, तो मैं कैसे शुक्र अदा करूं सबका। तो सबके लिए मैं फिर दोबारा अगेन अगेन थैंक यू सो मच। और सवेंद्र जी बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, तो प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बार सभी लोग स्पीकर ऑन करके सभी लोग बधाई दीजिए मैम को। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू नाजमा मैम। यू। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे थैंक नजमा यू सो मैम। मच। बहुत सारी विशेष आई हैं, लाइफ में कभी नहीं आई इतनी विशेष जितनी अब आई हैं। तो बहुत मतलब मन खुश है यार। ऑन पैसिव ने बहुत कुछ दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। बर्थडे नाजमा मैम। थैंक यू माय डियर। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगा, हमारे बीच में है रमला साहब मैम। तो रमला साहब मैम आप आइए और आज की शेयरिंग कीजिए। मोस्ट वेलकम रमला साहब मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ कांकेर से उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का। दुनिया सब कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, डिपेंड है हमारे नजरिया पे। हमारा नजरिया अगर अच्छा रहा तो सब अच्छा, गलत रहा तो सब गलत। इसलिए कहते हैं नजरिया, ये एक ऐसा शब्द है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। हमें ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है। नजरिया ही होता है जिसकी वजह से हम अपने जीवन में हर पल खुशियां या गम महसूस करते हैं। नजरिया बहुत बड़ी चीज होती है। नजरिया देखने का, सोचने का, समझने का, एक ही बात को अगर कोई तरीके सोचा जाए तो कोई सारे सवाल और कोई सारे सवालों का जवाब मिल जाते हैं। शिकवे शिकायत सब दूर हो जाते हैं और हम अच्छे इंसान बनने पर मजबूर हो जाते हैं। नजरिया बहुत हद तक हमारे बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। हमने जो बचपन में सुना है, जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, उसी नजर से हम दुनिया को देखते हैं। कुछ लोगों में वक्त के साथ समझ आ जाती है, मगर कुछ लोगों का नजरिया वही रहता है। जैसे बचपन में हमने सुना होगा, बड़े कहते थे आज सुबह से पता नहीं किसका मुंह देखा है, मेरा दिन पूरा बेकार निकला है या अच्छा निकला है। ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है। कोई लोग इस पर विश्वास करते हैं, कोई लोग नहीं करते। जैसे सोचने वाली बात यह है कि किसी का मुंह देखने से दिन अच्छा या बुरा हो सकता है। ये सिर्फ हमारे नजरिया पर है। हम इस बात को कैसे समझते हैं? देखा जाए तो इसका सही मतलब है कि हमें सुबह सुबह अच्छा सोचना चाहिए। और किसी को देखने का मतलब किसी इंसान से नहीं, हमारे विचारों को देखना है कि वो कैसे है। अच्छे है तो अच्छा जाएगा, बुरा है तो बुरा जाएगा। सब हमारे सोचने पे, हमारे नजरिया पे डिपेंड है। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे किसी ऑफिस में बॉस किसी बात को लेकर परेशान है और उसमें 10 लोगों को बुलाकर छोटी सी गलती पर डांट दिया, कुछ बातें सुना दिए। तब उन 10 लोगों से आप अलग अलग बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस बात पर हर कोई अलग अलग असर और होता है, अलग अलग नजरिया सबका अलग होता है। उनमें से कुछ लोगों के ऊपर कोई असर होगा नहीं, कुछ लोगों के ऊपर कुछ घंटे और कुछ लोगों के सारा दिन मूड खराब रहेगा। एक ही सोल्यूशन है, सबका नजरिया अलग अलग। जो लोगों के नजरिया बॉस के प्रति रहती है, वो शायद उसके सोचने का है। उस नजरिए को सोचेंगे तो शायद परेशान है, वो उस बात को, कुछ लोग उस बात को भुलाकर अपना काम करेंगे।
कुछ लोग सारा दिन परेशान रहेंगे कि बिना बात की, बिना गलती के हमें सुनाया गया। ऐसा हमारा ही नजरिया है, उस पे तय करना होगा कि हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातों पे हम अपने ऊपर ले लेंगे तो हमें उस बात को सोचना पड़ेगा कि इस बात पे हमें खुश रहना है या परेशान। हमें हमारा नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर किसी पुराने बिलीफ को पकड़ के रखा है तो उससे बाहर निकलना होगा। अपने नजरिए को बदलने से दुनिया बदल सकती है। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं, तो क्यों ना हम अच्छाई पर फोकस करें। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने ऊपर फोकस करें, अपनी कमियों को दूर करें। अगर हमारा ध्यान खुद की तरफ होगा तो दूसरे की कमियां को हम नजर नहीं आएगा कि उसके अंदर क्या कमियां है, क्या खूबियां है। सबके अगर हम अच्छा तो सभी को हमें अच्छा लगेगा। दूसरे का कमी हमको नजर नहीं आएगी। क्योंकि तब हमें पता होगा कि कमियां तो हमारे अंदर भी है। तो हर इंसान जो भी करता है उसकी नजर में वो सही होता है। हमें सामने वाले की नजरिया से सोचना भी चाहिए। हो सकता है कि वो अपनी जगह सही हो, लेकिन अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, देखने का, सोचने का, समझने का। क्योंकि जो हम देखते हैं वही हम सोचते हैं, और धीरे धीरे हम वही समझने लगते हैं। तो पूरा सिस्टम है वो हमारे देखने का, सोचने का रहता है। हमारे जो दिमाग की जो थिंकिंग है, कुछ कुछ लोग होते हैं ना, अपने मन में ही सोच लेते हैं कि ऐसा हो सकता है भी, वो ऐसा हो सकता है। बट नहीं, हमेशा आपके सोचने से ही दुनिया नहीं चलेगी। बस हाँ, आपके देखने के नजरिया रहना चाहिए। कोई लोग अगर कुछ बोलते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है अगर आप समझोगे तो आपको सब सही लगेगा। कुछ कुछ ऐसा लोग होते हैं जो अपने अंदर भले लाख गलतियां होती है, बुराइयां होती है, उसको नजरअंदाज करते करके सामने वाले के अंदर कुछ छोटी सी बात की गलती भी आपको दिखाई पड़ती है तो उस बात को तूल पकड़ लेते हैं कि आपने ऐसा किया क्यों। बट नहीं, आप अपने नजरिए, अपनी थिंकिंग को चेंज करिए तो सामने वाले की ये गलती आपको नजर नहीं आएगी, उसके पीछे का कारण आपको देखने का होता है। हमेशा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले की गलती हमेशा पकड़ते रहते हैं, अपनी नहीं। बस ये बोलेंगे कि उसने ये कहा, उसने वो किया, इसने ये किया। नहीं, आप ऐसा बोलो ना कि हमने उसको ऐसा बोला, उसके बाद उसने ऐसा कहा। ऐसे कहोगे, सोचोगे तो सही जाएगा। अगर किसी इंसान को आप कुछ भला बुरा बोलते हो तो आपको सबसे पहला ये सोचना पड़ेगा कि अगर यही भला बुरा बात कोई सामने से हमें बोलता है तो हमें कैसा फील होगा। हमें भी बुरा लगेगा। अगर यही सोच हर इंसान के अंदर आ जाएगा कि किसी व्यक्ति को भला बुरा कहने से सामने वाले की दिल दुखता है, तो अगर हमें भी कोई बोलेगा हमारा भी दिल दुखेगा। सेम वही थिंकिंग रखना चाहिए कि हम किसी को बोलेंगे बुरा लगेगा, तो हमें कोई बोलेगा तो हमें बुरा लगेगा। यही सोच रखेंगे तो हमसे कभी गलती नहीं होगा, हम किसी को भला बुरा नहीं कहेंगे। तो पूरा सिस्टम नजरिया पे है। आपका सोचना सही तो सब सही, आप सही तो सब सही। इसलिए अपने देखने का, सोचने का नजरिया बदलिए तो सबके साथ मिलके रहिए, प्यार से रहिए। 4 दिन की जिंदगी है तो सबके साथ हंस के खुशी से बिताइए, क्योंकि आज है कल नहीं। क्योंकि कल जाने के बाद हमें कोई याद भी करे प्यार से, तो हमें ऐसा नजरिया रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू शर्विंदर सर। थैंक यू रमला मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की है। नाइस एकदम। और आपने जैसे बताया, कुछ लोगों का नजरिया बदल जाता है, कुछ लोगों का नजरिया नहीं बदलता है। नजर बदलो, नजरिया बदल जाएगा। सही बात है, बिल्कुल अपने नजरिए के ऊपर होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है, अगर उसका नजरिया अच्छा है तो कितनी भी खराब चीज क्यों ना हो तो उसमें से वो बहुत अच्छी चीजें वो उसमें से निकाल लेगा। और जिसका नजरिया अगर गलत है तो कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो तो उसमें से भी वो गलत चीजें चांद निकाल देगा। तो अपनी सब नजर के ऊपर होता है कि हम किस किस वे पे सोच रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू। और इसी के साथ अब मैं अपने मेंटर और अपने इनवाइटर और गुरु यानी कि हमारे
मित्र भी डॉक्टर विकास श्रीवास्तव को मैं इनवाइट करूंगा। और मोस्ट वेलकम डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी, आप आए और अपने आज की दृष्टिकोण पर नजर डालें। थैंक यू मोस्ट वेलकम विकास सर। थैंक यू सरवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फर्स्ट आपकी होस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और निश्चित है आज का टॉपिक बहुत शानदार है, और जिस प्रकार सीमा मैम ने आज के टॉपिक को हम सभी के लोगों के बीच में डिफाइन किया, तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला। और बात बिल्कुल सही है कि जीवन में देखिए, चाहे वो सफलता हो या हमारा कोई भी कार्य व्यवहार हो, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण को तो की आवश्यकता ही होती है। तो जाहिर सी बात है कि हमें अपना दृष्टिकोण बिल्कुल ही बदलना है। और अगर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है तो देखिए, सिंपल सी बात है कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि जीवन में सफलता को चुने, सफलता के नए नए आयाम स्थापित करे। तो डेफिनेटली क्या है कि कभी कभार क्या होता है, देखिए सिंपल सा अगर बात की जाए तो हम सभी ये जानते हैं कि हाँ, सफलता मिलेगी तो क्या है, कड़े परिश्रम में, कड़ी मेहनत पर, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं हो जाता है। परिश्रम के बल में सफलता आपको हासिल तो होगी, बट उसके साथ साथ आपको अपना दृष्टिकोण भी जरूर बदलना होगा। वो दृष्टिकोण होगा आपका सकारात्मक। और यहाँ पर क्या है, आपको निश्चित ही अपने विचारों को या नजरियों को बदलने की आवश्यकता हो जाती है। जीवन में प्रसन्नता है या सफलता, दोनों का एक ही आयाम है। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। और जब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो डेफिनेटली अगर इस बात पर अगर हमारा दृष्टिकोण रहता है कि हाँ, कुछ भी हो जाए, मैं आवश्यक कर्म कर रहा हूँ, आवश्यक दिशा निर्देशन का पालन कर रहा हूँ, तो निश्चित ही मुझे सफलता मिलेगी, ये सफलता मुझे अवश्य मिलेगी। तो ये दृष्टिकोण हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। सफलता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, और ये देखा जाए तो एक आदत होती है। और अपनी क्रियाओं के द्वारा या अपने विचारों के द्वारा इस आदत को हम बना लेते हैं, और वही आदत हमें क्या है, सफल बना लेती है। और दैट मीन्स क्या है कि हम एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। हमारा जो भी ड्रीम होता है उसको हम पा लेते हैं। जहां तक के दृष्टिकोण की बात है, ये हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी बातें होती हैं उन पर भी इसका बहुत बड़ा एक फर्क पड़ता है। जिस तरह से हम सोच लेते हैं अपने बारे में कि हाँ, जैसे सपोज दैट कोई किसी भी स्वास्थ्य संबंधी हमें अगर परेशानी है, तो दैट मीन्स कि अगर हम दृष्टिकोण वही रखेंगे, हाँ थोड़ी सी भी अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आई और हम निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, उसी में इतना चिंतित हो जाएंगे, दैट मीन्स ये भी सही नहीं है। हाँ, हमारे एक सकारात्मक दृष्टिकोण जरूर रखते हुए है कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स है और आती जाती है, तो इसलिए ये भी है। तो इसका क्या है, स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का एक फर्क पड़ता है हमारे आपके जो आपसी जो संबंध होते हैं उन पर भी पड़ता है। और जिस तरह के हम विचार रखते हैं, जाहिर सी बात है कि जब हम समाज में रहते हैं या अपने लोगों के बीच में रहते हैं, तो कुछ विचारों का आदान प्रदान ऐसा हो जाता है या कार्यवाही कुछ ऐसे हो जाते हैं जो कभी कभी हमें आपस में एक दूरी भी बन जाती है। कारण उसका क्या है, वहां पर भी कारण आ जाता है कि हमारे नकारात्मक दृष्टिकोण का। क्योंकि नकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो निश्चित ही ये मन अजीब सा रहेगा, आपका प्रसन्नचित्त नहीं रहेगा, और एक इरिटेशन का एक स्वभाव जब रहेगा तो कहीं ना किसी बात पर, आपको छोटी छोटी बात पर भी हो सकता है आप रिएक्ट कर जाए और आपके आपसी संबंधों में कटता आ जाए। तो यहाँ पर क्या है, हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है जिससे हमारे संबंधों पर भी कटता ना सके। व्यक्ति की सोच का सीधा स्तर उस पर पड़ता है, और डेफिनेटली ये उस प्रकार पड़ता है जिस प्रकार एक अंधेरे में अगर दीपक जला दिया जाए तो एक उजाला हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या है कि हमारे विचारों में अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण लाते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं, नजरिए को बदलते हैं, तो डेफिनेटली प्रकाश जीवन में आता ही है और हम सफलता के आयाम को छूते ही है। तो बहुत कुछ सीमा मैम ने आई थिंक बहुत कुछ अच्छा बता दिया है। बहुत इससे ज्यादा कुछ कहना एक बेईमानी होगी उनकी शेयरिंग के साथ। तो डेफिनेटली टॉपिक बहुत अच्छा है, और आने वाले जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी मैं जरूर सीखना चाहूंगा, और जो भी हमारे अटेंडीज हैं वो अपना अगर हैंड रेज कर देंगे तो उनको भी अवसर जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सरवन सर, आपने मुझे आमंत्रित किया। बैक टू यू। बहुत अच्छी शेयरिंग की सर आपने, और थोड़े से कम शब्दों में बहुत अच्छा आपने बता दिया कि जैसे कि दीपक को जला के पूरे सब उजाला कर देता है, और उसी तरह हमारे विचार भी अगर ऐसे हो जाए तो हम लोग पूरे संसार को उजाला कर सकते हैं। सिर्फ एक विचार ही होता है जो कि पूरे ब्रह्मांड को मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा संपा मैम सरकार को। तो मोस्ट वेलकम संपा मैम सरकार, संपा मैम को। और आप आइए, आप आज के प्रकाश डालिए। थैंक यू सरवंदा जी, आपको
बहुत वेलकम। बहुत बधाई हो थैंक यू। होस्टिंग के लिए। थैंक यू सो मच और संपा जी। नाजमा जी, मेरी अन्नपूर्णा, हैप्पी बर्थडे। केक बनाया क्या? शादी में गए हो, सुनाई दे रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, केक ड्यू रहेगा। हैप्पी बर्थडे, बहुत हजारों साल जियो और खुद खुश रहो ना रहो, खुशियां बांटो दूसरे के लिए। मैं कुछ मैसेज देख के बता रही थी। जो भी है खुशियां, अन्नपूर्णा सबको खाना के साथ साथ खुशियां भी बांटते हैं, तो सबको खुश रखते हैं, वो अपने खुशी के बारे में भूल जाते हैं। बहुत बहुत जन्मदिन का बधाई हो और हजारों साल जियो, खुश रहो। मैं बोलती हूँ खुश रहो, अपना खुशी अपने आप में ढूंढो, खुश रहो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार, मैं संपा सरकार वेस्ट बंगाल से टीम, जो हमारा नई दिशा है, इस प्लेटफॉर्म में मैं सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, नमस्कार भी करती हूँ। और हमारा जो आज का टॉपिक है ना, नजरिया बदला, तो सीमा जी जो बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये सब सीमा जी के लिए ही चलते हैं, क्योंकि सीमा जी बहुत सारा कुछ जानते हैं, बहुत सारा कुछ जानते हैं, हर टाइप का ज्ञान है सीमा जी के अंदर, बहुत गुणी है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है सीमा जी, आपका धन्यवाद। रमला जी, आप बहुत ही अच्छे बोले, क्योंकि रमला जी तो बोलते ही है ऐसे। बहुत अच्छा लगा आपके बात भी, रियल में सबको बधाई हो। तो नजरिया बदले टॉपिक के बात करें तो नजरिया बदलो, सिर्फ नजरिया सिर्फ देखने का नजरिया नहीं, सोचने का भी नजरिया है, समझने का भी नजरिया है। देखने का नजरिया, जैसे हम अगर आधा गिलास पानी देखेंगे तो हम सोचेंगे आधा गिलास भरा है, कोई सोचेंगे आधा गिलास खाली है। तो ये है देखने का नजरिया। हम अगर अपने पास से 6 दिखाएंगे, हमारे सामने वाला देखने का लिए 9 दिखेगा उसको, लेकिन हम इस 9 और 6 इस बात के लिए हम लड़ भी सकते हैं, क्योंकि हम अपने अपने जगह में सही है। जो 9 दिख रहा है 6 को, वो भी सही है, हम 6 लिखा है तो हम भी सही है। लेकिन नजरिया बदलने के लिए हमारा जो सोच बदलना होगा। जो हम अगर जो 9 बोल रहा है, हम अगर उसके तरफ उसकी जगह जाके हम देखें तो हम जरूर 9 देख सकते हैं। और जो 9 बोल रहा है वो भी हमारे जगह आके देखे तो वो जरूर 6 देख सकता है। तो देखने की नजरिया के साथ साथ सोचने का भी नजरिया हमको बदलना है। नजरिया और समझने का भी नजरिया बदलना है, क्योंकि हमें कोई एक बात कह दिया तो हम उसी बात को लेके सोचते रहेंगे, जो नहीं इसका मतलब ये हो सकता है, ये जो हो सकता है ये कोई बात नहीं है। लेकिन हम अगर सच जाने, हम देखे, तो तभी हम बदल पाएंगे, हम देख पाएंगे नहीं वो क्या बोलना चाहते, पहले उसको उसके बाद सुने। तो यही हम सोचना समझना देखना, यही कुछ नहीं चाहते हैं। ये हमारा जो देखना सोचना समझना इसका जो नजरिया है, ये हमें बदलना है, ये हमें बदलना है। क्योंकि हम अपने अपने जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरे बोल रहे हैं उसके जगह पे जाके भी हमें देखना है। कोई अगर हमें कुछ बोले तो हम उसकी जगह खड़ा होके वो बात अगर हम सोचे तो इतना भी हमें बुरा नहीं लगेगा, जो ना वो ये बात हमें बोले हैं तो उसके जगह वो सही है।
ये हमारा देखने का, सोचने का नजरिया भी हमें बदलना है, क्योंकि हमको बहुत कुछ करना है। हम अपने जिंदगी बदलने वाले हैं और उसके साथ साथ दूसरे का जिंदगी भी बदलने वाले हैं। हम अभी हमें हमारे आने वाला सामने जो है वो हमको बहुत कुछ करना है। उस टाइम, उसी आने वाले दिन जो है उसमें हमें वो इतना कुछ करना है जो ये देखने, सोचने, समझने का ऐसा जो छोटा छोटा परेशानी, तकलीफ, ये हमको नजरअंदाजी करना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो कोई बात ही नहीं होगा। हम अगर किसी के मदद करना चाहे तो हम मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद करने के बाद हम सोचते हैं जो इसके ये मदद किया, उसके अगर कुछ पैसे भी दिया, इस पैसे से वो घर में खाना खिलाएगा या खुद दारू पी के पड़ा रहेगा, क्या कुछ जुआ खेलेगा। ये हमारा जो नजरिया है, ये हमारा राष्ट्रपिता गांधी जी बोल के गए ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, जो भी है। तो वो ये जो 3 नजरिया है ना, ये 3 नजरिया हमें बदलना है, तभी हम खुद बदल सकते हैं और दूसरों को भी बदल सकते हैं और पूरा दुनिया को भी हम बदल सकते हैं। तो थैंक यू शैलेंद्र जी, मैं बस यही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रंपा मैम, आज तो आपने समा बांध दी एकदम। क्या बात है, नजर बदले नजरिया बदल जाएगा। क्या एग्जाम्पल आपने दिया कि जैसे कि आधा गिलास भरा हो, तो अगर नजरिया आपका गलत है तो आपको कहेंगे आधा गिलास खाली है। और आधा गिलास अगर आपका मतलब नजरिया अच्छा है और आप देखेंगे पॉजिटिव थिंकिंग से, तो आप कहेंगे आधा गिलास भरा हुआ है। तो यही हमारे ऊपर होता है। तो जैसे कि आपने बोला, जैसे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इसी के साथ में और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा जो सभी के दिलों पे राज करती हैं और हंसमुख चंचल स्वभाव की जो है, वो है हमारी महिमा चौहान जी। तो आप आइए और आज की शेयरिंग के लिए आप अपना नजरिया डालिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम महिमा चौहान जी। महिमा चौहान जी, मोस्ट थैंक यू सो वेलकम। मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत प्यारी चल रही है आपकी होस्टिंग सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आज का जो टॉपिक है, नजरिया को बदलो, इस पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत ही कम शब्दों में अपनी शेयरिंग रखूंगी मैं, कि एक व्यक्ति है और कभी वो ब्लैक चश्मा लगाता है, कभी वो ऑरेंज चश्मा लगाता है, तो कभी वो भूरे रंग का भी चश्मा लगाता है। तो जब जब वो अपने चश्मे चेंज करता है, उसको वो दुनिया अ, उस रंग की दिखती है, जैसे उसके चश्मे का रंग होता है उस हिसाब से उसको वो दुनिया दिखती है। लेकिन एक्चुअली में जब वो ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाता है, तब रियलिटी में दुनिया उसे वैसी दिखती है जैसी की दुनिया होती है। एक भिखारी भीख मांग के खाता है और जो भी उसे मिलता है वो उसमें संतुष्ट हो जाता है, और एक रईस आदमी लग्जरी होटल में बैठ के वीआईपी खाना खा के भी संतुष्ट नहीं होता है। तो ये सारे आपके नजरिए पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। एक्चुअली हम खुद को क्या दिखाना चाहते हैं, हम सामने वाले में पॉजिटिव देखना चाहते हैं, नेगेटिव देखना चाहते हैं, ये हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है, हमारे देखने के नजरिए पे, हमारे सुनने के नजरिए पे, और हमारे मतलब हमारे नजरिए पे ही डिपेंड करता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसा आपका देखने का नजरिया होगा, वैसे ही आपके सामने बोलो क्या, वैसे ही आपके सामने, सॉरी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सरवेंसर जी। बहुत बढ़िया, आपने कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया कि जिस तरीके से हम चश्मा पहनते हैं उसी तरह से हमें दुनिया दिखती है। काला पहनेंगे तो काला देखेगा और नीला पहनेंगे तो नीला देखेगा। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ मैं देख रहा हूँ अटेंडीज में कुछ लोग हैं
और मैं इसी के साथ में बुलाना चाहूंगा संगीता मैम को। मोस्ट वेलकम संगीता मैम। थैंक यू सो मच सरवेंद्र सर जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी होस्टिंग के लिए। और थैंक यू सो मच डॉक्टर इदरीस मोदी सर का, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए रेडी किया है और हम सभी आके अपनी अपनी 2 मिनट की शेयरिंग इस पे रख सकते हैं। तो आज का टॉपिक भी बहुत जानदार और शानदार है कि नजरिया। देखिए, नजरिया तो हम अपनी सोच पे डिपेंड होता है कि हम अपनी नजरिया किस हिसाब से कैसे बदल सकते हैं। जैसे हम सोच रखेंगे वैसे हम नजरिया बदल सकते हैं। जैसा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बाहर काम करने के लिए निकलते हैं, लेकिन लोगों की सोच क्या होती है, वो कहीं गलत काम करने के लिए जा रहे हैं। पर पहले अपनी सोच को बदले कि कोई इंसान किस काम से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको क्या जिम्मेदारी है और क्या करने जा रहा है, पहले उसके बारे में पता करना चाहिए, तब उसके बारे में सोचना चाहिए। पर आज के टाइम के लोग हैं कि बस सोचना पहले स्टार्ट कर देते हैं, उसको पता नहीं करना चाहते हैं। पर आज के टाइम में कहते हैं ना कि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो हम नेगेटिव रहेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है हम अपनी सोच, हमारी सोच कैसी है। और एक सक्सेस इंसान को, अगर हम किसी तरह से सक्सेस होना चाहते हैं, तो सबसे पहले चीज है कि नजरिया बदलें। जब तक हम अपने नजरिया को नहीं बदलेंगे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ सीखना चाहते हैं तो पहले अपनी नजरिया बदलिए, तभी आप जाके कुछ सीख पाएंगे। आपको सक्सेस होना किसी काम में, किसी भी बिजनेस में, अगर आपको सक्सेस होना तो पहले अपनी नजरिया बदलनी पड़ेगी। किसी के प्रति हमें कैसे स्नेह रखना, कैसे प्रेम से बोलना है, कैसे इज्जत से बात करना है, पहले ये चीज हमें आनी चाहिए, तभी हमारा बिजनेस चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बस ऐसे भी कोई भी भाषा बोल दिया और सामने वाला व्यक्ति हमारा सुन रहा है, तो क्या लोग सोचेंगे इसका नजरिया ही नहीं अच्छा, तो ये बिजनेस क्या करेगा। तो सबसे बड़ी चीज हमें किसी भी काम करने की, किसी भी काम को, किसी भी बिजनेस को करने के लिए अपने परिवार में ही हमें अगर एक साथ मिल के रहना है तो पहले अपनी नजरिया को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अपनी नजरिया नहीं बदलेंगे तो क्या परिवार के साथ एकता हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। हमेशा उसी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं जहाँ नजरिया अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी नजरिए के सबकी नजरिया अलग अलग होती है और सबकी सोच भी अलग होती है। तो पहली बात है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, अपनी सोच को बदलिए। सोच अच्छी होगी तो नजरिया अपने आप बदल जाएगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बढ़िया शेयरिंग रही मैम आपकी। और किस तरीके से आपने बताया कि किसी काम में को करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या घर परिवार कोई भी, अगर किसी में सक्सेस होना है तो मैं सबसे पहले मुझे अपने नजरिए को बदलना चाहिए, तभी हम सक्सेस होते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारे योगेंद्र सर हैं आगरा से, और मैं बुलाना चाहूंगा योगेंद्र सर को। मोस्ट वेलकम योगेंद्र सर, आप आए और आज के टॉपिक पर आप थोड़ी सी अपनी नजरिया प्रकाश डालिए। मोस्ट वेलकम योगेंद्र सर। थैंक यू सरवेंद्र सर। आपको नमस्कार और सबसे पहले बधाई। आज आप होस्टिंग कर रहे हैं, बहुत ही बेमिसाल होस्टिंग कर रहे हैं। और सभी ऑन पैसिव फैमिली को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्कार। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जितनी भी लाइफ में जो भी हम सक्सेस लेते हैं वो सब नजरिया के ऊपर डिपेंड होती है, मतलब एटीट्यूड। सब सक्सेस ना तो पैसे से मिलती है, ना ही प्यार से मिलती है, ना ही सच बोलने से या झूठ बोलने से मिलती है। सक्सेस डिपेंड करती है हमारे नजरिए के ऊपर, क्योंकि लाइफ में दोनों चीजें होती है, नेगेटिव थिंग भी होती है, पॉजिटिव चीज भी होती है। लेकिन हम उसको किस वे में ले रहे हैं। हम एक अच्छी चीज को, एक अच्छे पॉजिटिव थॉट को भी एक नेगेटिव थॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नेगेटिव से नेगेटिव को भी पॉजिटिव वे में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो यही सबसे बड़ी चीज है कि हम सॉल्यूशन मोड में काम करते हैं कि नहीं करते हैं। आज की डेट में प्रॉब्लम्स तो हर किसी के सामने आती हैं। तो नजरिए की बात करते हैं, अगर जिस तरीके से A to Z तक जो अल्फाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, और अगर देखा जाए सक्सेस पाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, तो सक्सेस या तो जैसे रिच पर्सन नहीं ले सकता। अगर रिच या लव या फिर ये सारी सारी चीजों के ऊपर अगर नंबर को अलॉट किया जाए तो वो कहीं ना कहीं नंबर पूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन अगर एटीट्यूड लिखने के ऊपर और वो नंबर अलॉट करते हैं तो वहां पे 100% मार्क्स मिलते हैं। यानी कि नजरिया ही हमको आगे बढ़ाता है। नजरिया की बात करते हैं तो बेसिकली कुछ नजरिए होते हैं, जैसे कि बिजनेस मैन एटीट्यूड सबसे पहला जो नजरिया है जो मैंने सीखा है। बिजनेस मैन एटीट्यूड, सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर वो नजरिया डेवलप करना होगा कि हम एक बिजनेस फील्ड में हैं और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए हुए हैं और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं,
जो कि ऑन पैसिव के रूप में हमें बहुत बड़े बड़े तौर पे एक मालिक बनने का मौका मिला है। इट विल टेक टाइम, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, ये बिजनेस है, तो एक हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, एक सोचने समझने की शक्ति होना चाहिए, एक बॉडी बियरिंग होना चाहिए। ये सारे के सारे बिजनेसमैन किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से जवाब देता है, ये सारी की सारी चीजें हमें अपने एटीट्यूड में डेवलप करनी होगी। तो एक हमें ये नजरिया हमें चेंज करना है कि छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होना, छोटी छोटी बातों को हमेशा डीपली सोचें, हमेशा बोलने से पहले उसका मंथन करें। तो एक बिजनेसमैन एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज है जिसको बोलते हैं लर्निंग एटीट्यूड। जिंदगी में जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे और जब तक जाएंगे, तब तक हम सीखने की कोई समय और कोई भी सीमा नहीं होती है। हमें हमेशा ऑलवेज हमें लर्निंग मोड पे रहना है। चाहे एक बच्चे से कोई भी चीज सीखने को मिले, या किसी बुजुर्ग से मिले, या हमारे सिलेबस या हमारे बिजनेस से अगर अलग भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें वहां से कोई चीज सीखने को मिलती है तब भी हमें वो चीज सीखनी चाहिए, क्योंकि जब हम लर्निंग मोड में होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 5 साल तक बच्चे का 95% माइंड जो है डेवलप हो चुका होता है, लेकिन जिंदगी भर अगले 95 साल तक वो 95% सीखता है 5 साल के अंदर, लेकिन 95 साल में 5% नहीं सीख पाता। क्यों? क्योंकि वो सीखने के मोड में नहीं रहता। वो सिर्फ हमेशा दूसरों को सिखाने के या फिर उससे तर्क वितर्क करने के चक्कर में रहता है, सीखने के मोड में, लर्निंग मोड में नहीं रहता। तो लर्निंग बहुत ही जरूरी है किसी भी फील्ड के लिए। जब हम इसकी डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ में सीखेंगे, तो और भी हम अच्छे तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से लोगों को बता सकते हैं, जो कि हमारा एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। जब हमारा लर्निंग एटीट्यूड है तो हम जिस एज ए लीडर या एज ए गाइडर हम किसी को बताएंगे तो आपकी बातों को लोग ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से गहनता से लेंगे, और वो भी आपको कॉपी करने की या अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। एक आता है तीसरा, जिसको बोलते हैं लिसनिंग एटीट्यूड। लिसनिंग एटीट्यूड का मतलब है जो लोग सुन नहीं सकते तो वो जिंदगी में कभी किसी को सुना भी नहीं सकते। और हम जल्दी में रहते हैं, हम ज्यादातर, बहुत कम लोग हैं जो कि कम सुनना पसंद करते हैं। जितना लोग ज्यादा से ज्यादा जो लोग सुनना पसंद करते हैं उतना ही वो सुना भी सकते हैं। तो लिसनिंग और लर्निंग एटीट्यूड ये बहुत ही जरूरी है। चाहे हम सुने, चाहे ऑडियो के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से, या मैन टू मैन, हमें सुनने की एक क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर कोई सामने वाला गलत भी सोच रहा है या बोल रहा है तब भी वो हमें सुनना चाहिए, हम उसमें से भी पॉजिटिव एटीट्यूड निकाल सकते हैं। एक होता है रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। होता क्या है ना, हम बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन सामने से कोई रिजेक्शन कर देता है हमारी बात का, या हमारे प्रोडक्ट का, या हमारे विचारों का, या हमारी हैबिट्स का, तो हम ऑटोमेटिकली रिजेक्शन फेस हमारा ऐसा हो जाता है, और रिजेक्शन होने के बाद में कि हमारे सारे के सारे हाव भाव चेंज हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड संभालना है कि हमें ये सामने वाला चाहे भले ही गलत बोल रहा है और मैं सही हूँ, और 10 लोग सामने से रिजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सही हूं तो मुझे मुस्कुरा के अपने एटीट्यूड के ऊपर कायम रखना है। हमें उनमें मिल नहीं जाना है, हमें वो एटीट्यूड पॉजिटिव वे में हमें अपने एटीट्यूड को एग्जिट करना है ऑलवेज। ये बहुत बड़ी मतलब चीज लोग तब सीख पाते हैं जब बहुत सारा एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारा लोग रीडिंग कर चुके होते हैं, लर्निंग कर चुके होते हैं, एक माहिरता हासिल कर चुके होते हैं, तो रिजेक्शन उनके ऊपर कोई मायने नहीं रखती है। एक होता है पांचवा, जिसको बोलते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप एटीट्यूड क्या है कि जिंदगी में बहुत सारे चढ़ाव उतार आएंगे, है ना। आपने एक चीज चुनी, और चुनने के बाद में एक द प्रेसिडेंट ऑफ मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट है, कोई भी काम करने से पहले आप ये सोचें ये मुझे क्यों करना है, फिर आप ये सोचें मुझे क्यों कैसे करना है, फिर तीसरा ये जब तक नहीं रुकना है जब तक वो चीज हम हासिल नहीं कर लेते। दैट इज द बिगिनिंग टू एंडिंग, दैट इज द इन बिटवीन प्रोसेसिंग जर्नी। वहां पे लोग आके
आपको टॉन्ट मार्क करेंगे, बहुत सारे लोग गलत सलत भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लॉसेस होंगे, बहुत किसी भी प्रकार का लॉसेस, चाहे आर्थिक, मानसिक या मेंटली, फिजिकली या फिर स्पिरिचुअली, बहुत सारे लॉसेस होते हैं समाज में। जब हम बातचीत करते हैं, एक लॉन्ग टर्म किसी वे को लेके हम चलते हैं, तो वो सारे नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए कि यार मैं करके तो दिखाना है। वो चाहे कितना भी कहे, आपने उसके नेगेटिव व्यूज को हमें अपना हथियार बना लेना। और हथियार तब बना पाएंगे जब हमें सारे के सारे हमें नॉलेज होगी उसके बारे में, हमारा ड्रीम क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे लगभग 5 एटीट्यूड हैं, ये हमें अपने आप में अडॉप्ट करने होंगे, जो कि बहुत ही एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। और सरवेंत सर बहुत ही अच्छा चल रहा है, और एटीट्यूड बिल्कुल सही बात है, नजरिए के ऊपर सारा गेम है। एक गिलास में आधा पानी है, हम उसको आधा खाली भी बोल सकते हैं और आधा भरा हुआ भी बोल सकते हैं। ये हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी बोल सकते हैं ये तो खाली है, ये भी बोल सकते हैं ये आधा भरा हुआ है। तो नजरिए से ही सफलता मिलती है, ठीक है ना। नजरिए से बहुत कुछ होता है ना। तो सरवेंत सर मेरी तरफ से बस इतना ही। बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप एकदम विस्तार से बताया हम लोगों को, और बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही सर आपकी। और जैसे कि आपने बताया, सक्सेस पैसे से नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है अपने नजरिए से। जैसे कि नेवर गिव अप, पॉजिटिव होना चाहिए। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ कि शायद हमारे बीच में साहिन मैम, एक मिनट है, साहिन मैम नहीं है। और अटेंडेंस में मैं नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा अटेंडेंस में देवलीना सिंह इंडिया। तो मोस्ट वेलकम, आप आए और आज की शेयरिंग पर प्रकाश डालें। थैंक यू सर, आपका होस्टिंग जबरदस्त चल रहा है। पहली बार हम आपको सुन रहे, लेकिन आप बहुत अच्छा से मैनेज कर रहे हो, बहुत अच्छा से उदाहरण दे के बता भी रहे हो। थैंक यू। और आज का हैप्पी बर्थडे है नजमा जी का, और प्रणव शर्मा का, जो हरीश शर्मा जी का बेटा है, उसको भी हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। और सबका शेयरिंग जबरदस्त था, एक्यूरेट था, टू द पॉइंट था। सबका ऐसे ही सोचना चाहिए जैसे जैसे सब बोल रहे थे। और जैसे नजरिया देखिए, हम लोग का सब में एक हैबिट है कि कोई किसी को अगर मदद करना जाएगा ना, तो पहले वो सोच लेता है कि हम क्यों करें, वो करेगा। उसी में चेंज लाना पड़ेगा। आप जितना बन पाए आप थोड़ा करो, और आपका इंस्पिरेशन से और लोग भी करेगा, तब उसका पूरा सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। लेकिन आप पहले अगर नजरिया ऐसे कर लोगे कि हम क्यों करें, कोई और करेगा, तो आपका भी समस्या उसको सॉल्व नहीं होगा और किसी को मदद भी नहीं मिलेगा। तो नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। जितना भी जीवन में नेगेटिव आ जाए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि एक दिन भगवान सबको अच्छा भला दोनों दिन मिला के देता है। हर टाइम सबका बुरा नहीं जाएगा और हर टाइम सबका अच्छा नहीं जाएगा। भगवान परीक्षा लेता है, जब बुरा टाइम में परीक्षा लेता है कि ये बुरा टाइम में हमको याद करता है कि नहीं, बुरा टाइम में अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं कि नहीं। तो बुरा टाइम आने से खुश होना चाहिए, क्योंकि बुरा टाइम में तुमको स्ट्रांग होता है, तुम पत्थर का जैसे स्ट्रांग हो जाता है। इस ऐसे करके नजर में सोचना चाहिए कि जब बुरा हो जाता है तो हम लोग और डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हम लोग खराब खराब सोचना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, वैसे नहीं, तब स्ट्रांग होना है कि हमको अच्छा दिन हमको लाना पड़ेगा, हमको अच्छा दिन लाना पड़ेगा, ऐसा नजर से सोचना पड़ेगा, तो हर दिन अच्छा जाएगा। हर टाइम दूसरे से कंपेयर करो कि मेरा इतना खराब जा रहा है तो उसका तो उससे भी खराब है, तो तब नजरिया चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा शेयरिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और इद्रिस मोदी को थैंक यू, डॉक्टर विकास सर को थैंक यू, उसका भी शेयरिंग बहुत अच्छा था। थैंक यू। हम इतना ही बोलना चाहते हैं, हमको ये वाला वेबिनार सेक्शन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम रोज ही जुड़ते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत अच्छे से आपने बताया, बुरा होने पर हमें और बुरा
बुरा होने पर लोग बुरा सोचते हैं, लेकिन उसी टाइम हमको अच्छा सोचना चाहिए, तभी अच्छा होगा। क्योंकि जैसा हमारा नजरिया होता है, वैसे हमें चीजें सामने आती हैं। तो इसी कड़ी में हम देख पा रहे हैं हमारी जिनको बुलेट ट्रेन के नाम से जाना जाता है, और जेपी सिंह सर। तो मोस्ट वेलकम जेपी सर, आप आए और आज की शेयरिंग पर प्रकाश डालें। मोस्ट वेलकम जेपी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? यस, आ रही हेलो, है। बहुत बहुत आ रही है धन्यवाद जेपी सरवण सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने सादर से धन्यवाद किया। और अपनी बात शुरू करने से पहले हम सबके ग्रेट मेंटर गुरु डॉक्टर यतीश मोदी जी सर का मैं दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद कहूँगा, नमन करूँगा। ऑल पैनलिस्ट, ऑल अटेंडेंट्स का दिल से धन्यवाद कहूँगा, स्वागत करूँगा, गुड इवनिंग बोलूँगा। मैं जेपी सिंह इटावा यूपी से सब लोगों का फिर अगेंस्ट स्वागत करता हूँ। आज के होस्ट एंड प्रेजेंटर रियल में बहुत बिंदास सुपर परफॉर्मेंस और रियल में एक बिंदास सेशन गया। जितने भी हमारे आज प्रेजेंटर वक्ता आए, सभी ने आज के टॉपिक पे बहुत अपनी गहन और वैल्यूएबल शेयरिंग करी। रियल में ये शब्दों को अगर हम अमल में ले आते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में एक नया रूप, नया निखारपन अपने आप में हम पाएंगे। टॉपिक भी बहुत प्यारा है, क्योंकि जीवन एक एटीट्यूड, हमारे नजरिए पर, हमारे दृष्टिकोण पर टिका हुआ है। बहुत सारे लोगों ने बात की, उसी में हम थोड़ी ऐड करना चाहेंगे कि देखने का एक नजरिया या सुनने का नजरिया या हमारे विचारों का नजरिया या हमारी सोच का नजरिया, इसको सबको मिला के एक दृष्टिकोण बन जाता है। अभी संपा मैम जी ने कहा था बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा है। हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम खाली वाला गिलास देख पा रहे हैं या भरा भरा देख पा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या जी में ब्याहन गए थे, तो ये बात जनकपुरी की जनता ने वहां पर अपनी अपनी एक व्यू थे, अपना अपना एक दृष्टिकोण का अपना उन्होंने ओपिनियन दिया था कि आधी जनता वहां की कह रही थी कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और ये लक्ष्मण जी हैं, लेकिन कुछ जनसंख्या वहां पर ये कह रही थी कि ये एक छलिया है, एक चोर है और ये छत्री नहीं है, मतलब वगैरह वगैरह का उनका जैसा ये नजरिया उनके दृष्टिकोण था, वैसा अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे थे। इसी तरह ठीक आज के दौर में हम जो देख पा रहे हैं कि जिस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग आज एकत्र होते हैं, ऑन पैसिव नाम का जो प्रोजेक्ट आया, रियल में अभी तक दुनिया में इस धरा पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया जो एक हटके आया, हमारे लोगों की सोच के, हमारी विचारधारा, हमारी नजरिए, हमारे दृष्टिकोण से एक हटके आया। आज जो लोग समझ पा रहे, तो वो कह रहे हैं कि रियल में यहाँ पर ये कि नई मानवता को बनाने के लिए सर आए हैं, उनमें ऐसे गॉड का रूप दिखाई दे रहा है। एक नया प्रोजेक्ट है, ये पूरे प्लेनेट को चेंज करने वाला है, इसका सीन अलग होगा, जो समझ पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं आज जिनका दृष्टिकोण आज भी उस कॉन्सेप्ट के प्रति अलग है, निगेटिव है, और जो अभी तक उनकी लाइफ में घटनाएं घटती रही, उसी दृष्टिकोण के साथ में ऑन पैसिव को वो देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वही अपना थॉट, अपनी ओपिनियन, अपने विचार मार्केट में पेश भी कर रहे, या उसी वैल्यू से ऑन पैसिव को भी देख पा रहे। ये रियल बात है कि होता क्या है कि ये दृष्टिकोण बनता कैसे, कि आप जैसे माहौल में रहेंगे, जैसी संगत में रहेंगे, जैसी आपकी सोच होगी, जैसे विचारधारा होगा, उसी का एक कॉम्बो, एक निचोड़ हमारा दृष्टिकोण बन जाए। और जब दृष्टिकोण बन जाता है, तो फिर उससे हमें आपको चेंज करना या हटना एक मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। वही दृष्टिकोण हमें अच्छी बासी चीज देख वही हमें गर्त में भी ले जा सकता है, निगेटिव में भी ले जा सकता है। और अगर मेरा नजरिया है, मेरा दृष्टिकोण अगर पॉजिटिव की तरफ है, तो हो सकता है उसकी मंजिल को हमें पाने में कोई देरी लगती है और बहुत सुगम और कम समय में हम वहां पर पहुंच जाते हैं। दृष्टिकोण को मेंटेन करना सबसे पहले बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही है, एक निकाला जाए सर कि अगर सबसे पहले इसको दृष्टिकोण को मेंटेन कैसे करना है। सीमा मैम जी ने बहुत अच्छे कहा, योगेंद्र सर ने भी बहुत सारी बातें कही, रंपा मैम जी ने कहा, रमला साहब मैम ने कहा, विकास सर ने भी, बहुत सारे लोगों ने, सभी वक्ताओं ने, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ सबका, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। सबसे पहले कि दृष्टिकोण मेंटेन करना, और दृष्टिकोण मेंटेन करने का एक ही बात है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरा जीवन का जब उद्देश्य होगा कि हमें ये करना, तो उसी के हिसाब से फिर हमारे दिमाग में विचार चलते हैं, विचार चलेंगे तो ये बात क्लियर है कि फिर उसी तरह के हम अपने लोग की संगत ढूंढेंगे, वैसे ही माहौल ढूंढेंगे, जब माहौल ढूंढेंगे वैसे ही हमारा फिर दृष्टिकोण बनेगा। अगर हमारे जीवन का उद्देश्य अगर क्लियर नहीं है, जिंदगी जीने का पर्पज मेरा अगर क्लियर नहीं है, तो ये बात कन्फर्म है कि आपका दृष्टिकोण बदलता रहेगा, आपकी संगत बदलती रहेगी, आपके विचारों, आपकी सोच विचार बदलते रहेंगे, आपका माहौल बदलता रहेगा और जीवन में हमेशा डिस्टर्बेंस रहेगा।
कभी मेरा पॉजिटिव किसी के प्रति नजरिया होगा, कभी मेरा नेगेटिव हो गया। जब ये सीन बने रहेगी तो जीवन में भटकाव के अलावा कुछ नहीं, अंत होगा एक जीवन का एक जो रिजल्ट मिलता है वो 0/0 हो जाता है। इनकी कोई जीवन का मतलब नहीं रहता है, अनर्थक हो जाता है, व्यर्थ में जीवन चला जाता है। जब जिस दिन मेरा जिंदगी जीने का मेरा मकसद क्लियर होगा, वैसे हिसाब से मेरा दृष्टिकोण क्लियर होता है। फिर हम अगर देखते हैं कि हमारी उद्देश्य के हिसाब से अगर मेरा दृष्टिकोण, हमारा माहौल, हमारी अगर कौम नहीं मैचिंग खा रही है तो उस माहौल से हम हटेंगे, अपने आप को बदलेंगे। क्योंकि हमारे जब ब्लड में हमारा दृष्टिकोण क्लियर हो जाता ना, तो फिर हमारे से ठीक अपोजिट नेगेटिव पॉजिटिव नजरिए वाले लोगों से मेरा मैच नहीं खाएगा। क्योंकि मैंने देखा कि आज इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े कि निगेटिविटी के उनके पास खजाना है, भंडार है, पीएचडी करे हुए हैं। जब देखो कहीं ना कहीं कमी निकालेंगे, हर कोई पॉइंट छोड़ो निगेटिविटी बोलेंगे, निगेटिव। अगर उनसे कहें कि ठीक भाई मैं गलत हूँ, आप सही हूँ, लेकिन अभी तक का आपका निचोड़ सार क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, तो 0/0। नहीं नहीं नहीं। और ऐसे लोग अत्यंत बुद्धिजीवी, अत्यंत ज्ञानवान, अत्यंत बुद्धिमत्ता वाले लोग भी होते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड इतना ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि वो किसी के सुनने वाले नहीं होते हैं, किसी के मानने वाले नहीं होते हैं। और आप कितना भी बोलो, कोई भी अच्छी सीन रख दो, कहते ना कि कैसे भी दिखाओ उन्हें, लेकिन उनका नजरिया जो अपने आप में परमानेंट उनका बन गया नेगेटिव, तो वो दृष्टिकोण उनका नेगेटिव ही रहेगा। तो ऐसे लोगों से बच कैसे पाए? जब हम बच पाएंगे कि तो मेरा विजन क्लियर होगा, मेरा मिशन क्लियर होगा, अपने जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्लियर होगा, मेरा उद्देश्य क्लियर होगा, तो ऐसे लोगों से हमें लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, तुरंत अपनी रास्ता अलग करनी, हमने उन्हें अपने आप से दूर रखना है। उनके विचारों को मेरे ऊपर असर नहीं डालना है, उनके किसी भी एक्टिविटी का, उनके हाव भाव को अपने ऊपर सुनेंगे। मेरा क्लियर है तो क्लियर है। हाँ, अच्छा दृष्टिकोण वाला व्यक्ति, अच्छे विचारधारा वाला, अच्छी संगत वाला, अच्छा सोच वाला, अच्छी एनवायरमेंट वाला वही व्यक्ति होता है कि किसी भी संगत में कहीं भी बैठ जाओ, कैसे भी माहौल में बैठ जाओ, अपना असर दूसरे के ऊपर छोड़ दो, बट दूसरे का असर, गलत असर अपने ऊपर नहीं आने कि जो मेरी जिंदगी के, मेरे विचार के, मेरे दृष्टिकोण के खिलाफ मैं अगर जा रहा हूं। तो जीवन में ये जब तक हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं, तब तक हमारा दृष्टिकोण क्लियर नहीं हुआ। दृष्टिकोण क्लियर होने के बाद वो लोग कहते हैं कि मेरा संगत का असर है। अरे संगत किस बात का असर आ गया ना? कैसे तुम्हारा किसी ने दृष्टिकोण बदल लिया, कैसे तुम्हारी सोच बदल दी, कैसे तुम्हारे विचारधारा बदल दिए, कैसे तुम्हारे विजन में, तुम्हारे उद्देश्य में उसने हलचल कर दी। उद्देश्य तुम्हारा था, सपने तुम्हारे थे, विजन दृष्टिकोण तुम्हारा था, तो कैसे किस नहीं है? इसका मतलब तुमने यूं ही ये चलते में बना लिया विजन, चलते में आपने दृष्टिकोण बना लिया, तो ये कोई तुम्हारा नहीं। परमानेंट जिस दिन हो जाते हैं, जो चीज आपके ब्लड में हो जाती है, फिर वो आंधी आए, चाहे तूफान, कितना भी उतार चढ़ाव है, लेकिन आपका दृष्टिकोण बदलने वाला नहीं होती है। मैं कहता हूँ कि दुनिया एक तरफ हो जाएगी, आप एक तरफ एक चट्टान की तरह चलते हुए तूफान में आप खड़े रहोगे, लेकिन आपका दृष्टिकोण बदलने वाला नहीं और आप अपनी मंजिल को पा ही लेते। वही आज हमारा ऑन पैसिव कर रहा है, असर कर रहे हैं कि दुनिया एक तरफ, दुनिया की सोच से परे है, दुनिया की मतलब क्षमताओं से परे है, वो करने जा रहे हैं कि दुनिया एक तरफ, मार्केट एक तरफ। ऐसे इसके लिए हमारे डिलन सर कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के बिजनेस हो, एक होगा ऑन पैसिव और दूसरा होगा सारी दुनिया के सारे बिजनेस। इसे कहते हैं दृष्टिकोण। एस सर का उसी दिन दृष्टिकोण जब क्लियर हो गया था, जीवन का उद्देश्य क्लियर होता है, मकसद क्लियर होगा, तो उन्होंने अपने आप को साबित किया। इसे कहते हैं दृष्टिकोण। निगेटिविटी का कोई असर नहीं पड़े, गलत लोगों का कोई असर नहीं किया, इसे कहते हैं दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण को इस रूप में बनाइए कि दुनिया हिल जाए, डुल जाए, लेकिन आपके ऊपर गलत असर न आना चाहिए। आपका जो दृष्टिकोण है तो वो है, उसी से देना चाहिए, तब जीवन में हम लोग जाके कामयाब हो जाते हैं और बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच पाते हैं। उसको एक हम मानते हैं कि एक सार्थक विजन, सार्थक दृष्टिकोण, जो आप बाई एग्जाम्पल बन जाए, अपने आप में बाई एक रोल मॉडल बन जाए, वो दृष्टिकोण कहता है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने गंभीरता और शालीनता सुना। सरविंद सर, आपको पुनः धन्यवाद कि आपने इतना में बोलने का मौका दिया। थैंक्स। ओवर टू सरविंद सर। क्या बात है जेपी सर, आपने तो एकदम अपने नए अंदाज में बता दिया कि जैसे राजा जनक के यहाँ जब श्री राम का स्वयंवर हो रहा था, तो कुछ लोग उनको राजा भगवान राम के रूप में देख रहे थे, और कुछ लोग जिनका नजरिया सही नहीं था वो छलिया के रूप में देख रहे थे। जैसे कि आपने बताया, दृष्टिकोण एक तरफ ऑन पैसिव का बिजनेस होगा, एक तरफ यानी कि सारे बिजनेस होंगे। ये हमारे दृष्टिकोण के ऊपर है, सोचने का नजरिया है। और बहुत थैंक यू सो मच जेपी सर। और इसी कड़ी में मैं आगे देख पा रहा हूँ हमारे बीच में वंदना मैम है, और मैं नेक्स्ट वंदना मैम को इनवाइट करूंगा। मोस्ट वेलकम वंदना मैम, आप आए और आज की शेयरिंग पर प्रकाश डालिए। जी थैंक यू सरविंदर सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन बोलूंगी आपकी आज के होस्टिंग के लिए। एंड यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का, मैं जितने भी पार्टिसिपेंट और पैनलिस्ट हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही हमारे गुरु
मेंटोर हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराया सीखने सिखाने के लिए, जहाँ से हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू मोदी सर। और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है और आप सभी लोगों से आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, थोड़ा ही बोलूंगी, और क्योंकि सब लोगों ने बोल दिया है और बहुत अच्छी बातें बोली हैं कि वाकई में नजरिया बदलो। सारा कुछ हमारे नजरिए पे ही डिपेंड होता है वाकई में, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में अगर अच्छाई है तो बुराई भी है ना, अगर कुछ गलत है तो सही भी है, अगर दुख है तो सुख भी है, अच्छा है बुरा है, सब मतलब दोनों ही समान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छाई ज्यादा है दुख ज्यादा है, ऐसा नहीं है ना, तो समान है। और प्रॉब्लम्स तो हमारे लाइफ में, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, ठीक है ना। तो हमें अपने आप को ऐसा बना लेना चाहिए, हमें अपने अंदर एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आना चाहिए कि अगर हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स देखेंगे, अगर मुश्किल घड़ी को मुश्किल की तरह देखेंगे कि कितना मुश्किल है ये, तो वो हमें मुश्किल लगेगा। और अगर अगर हम उसको इजीली लेंगे ना, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेंगे, पॉजिटिविटी के साथ देखेंगे कि कुछ नहीं हो जाएगा, अगर ऐसे मतलब उसको हल्के में लेंगे प्रॉब्लम्स को, अगर हम प्रॉब्लम समझेंगे तभी वो प्रॉब्लम है, अगर हम उसको प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। क्योंकि आपको मुश्किल नहीं लगेगी अगर आप उसको मुश्किल नहीं समझोगे, तो बहुत कुछ हमारे नजरिए पे डिपेंड हो जाता है। आपको कोई मुश्किल घड़ी दिखाई दे, कोई भी कुछ भी हो, तो हमेशा पॉजिटिव नजरिए के साथ उसको देखें और ये सोचें कि आज जो जिसे हम मतलब मुश्किल घड़ियां मतलब देख रहे हैं ना कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है या प्रॉब्लम्स है किसी भी रूप में, तो हमें ये सोचना चाहिए उसको एंजॉय करो, मतलब एज अ गेम, है ना, कि इसके बाद हमारे साथ कितना अच्छा होने वाला है। अगर हम इसको फेस कर लेंगे ना, उसको एंजॉय करके उसको फेस करो, उसमें घुसो, उसको फेस करो और उसके बाद का सोच के कि इसके बाद हमें कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है ना। मुसीबत जितनी ज्यादा बड़ी होगी, मुश्किल जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उतना अच्छा उतना बड़ा हमारा एक्सपीरियंस होगा और उतनी बड़ी हमारी सक्सेस भी होगी, है ना। तो हमें अपनी सक्सेस की तरफ कंसंट्रेट करके ना, उस प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ना समझ के उसको फेस करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स अच्छी होती हैं, मुश्किल घड़ियां अच्छी होती हैं, जो हमें आगे बढ़ने में, हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें पुश करती है ना। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे हमारी लाइफ में, है ना, मुश्किलें चीज नहीं आएंगे ना, या अगर हम किसी को गलत लोग नहीं आएंगे ना, तो हमें सही का ज्ञान नहीं होगा, हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा ना। अगर हमारे पास गलत कुछ आया है ना, अगर हम उसको फेस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है ना। तो अपना नजरिए को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखें और उस चीज को एंजॉय करें, मतलब जो भी जैसा भी समय आ रहा है ना, एंजॉय करके उसको फेस करें, आगे बढ़े कि हमारे साथ अब कितना अच्छा होने वाला है। इसको अगर हमने फेस किया, चैलेंज एक्सेप्ट करते जाएं, कितने भी चैलेंज आए उसको एक्सेप्ट करें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करें। तो मैं आज इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर्वेंद्र सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू ऑल। बहुत अच्छा। जैसे कि अपने दुनिया में कुछ अच्छाई भी होती हैं और कुछ बुराई भी होती हैं, और प्रॉब्लम तो जीवन भर रहती हैं, उसी को मैनेज करना अगर आ गया तो यही हम लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग होती है, और मैनेज करना आना चाहिए हर किसी को। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मोस्ट थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में मैं देख पा रहा हूँ अटेंडीज में हमारे बीच में है कार्व यादव सर, और मैं कार्व यादव जी को बुलाना चाहूंगा, और कार्व सर आए और आज के टॉपिक पर कुछ अपने विचार व्यक्त करें। मोस्ट वेलकम कार्व सर। कार्व सर मोस्ट वेलकम। क्या मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। पैनल उपस्थित सभी बंधुजनों को कोटि कोटि नमन, नमस्कार सर। आज का टॉपिक, आप जितने भी वक्ता थे उन सभी लोगों ने हमें बहुत अच्छे से समझाया, बताया कि अपना दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण होता है।
अगर हम अपना दृष्टिकोण को अपने सही नहीं रखेंगे तो क्या परेशानियां आती हैं। क्या सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सारी दुनिया सिर्फ दृष्टिकोण पर ही टिकी हुई है। यहाँ पर क्या सच है, यस और नो, यही दो ही दृष्टिकोण है। और जो इन यस और हाँ या ना, मतलब यस और नो, ये दो ही दृष्टिकोण है कि क्या सही है क्या गलत है। जो व्यक्ति सही रास्ते पे चला जाता है कि हाँ पॉजिटिव दृष्टिकोण है उसका, तो हमेशा सफल होता है। और जो व्यक्ति नेगेटिव रहता है उसका दृष्टिकोण, वो कभी सफल नहीं होता है। तो वैसे तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छा सिखाया है, मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ आप लोगों के द्वारा, तो बहुत अच्छे सभी लोगों ने समझाया। पर थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से सर, आपने मुझे इनवाइट किया। ओवर टू यू सर। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छे शब्दों में बता दी। जिसका दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है उसका हर काम पॉजिटिव रहता है, और जिसका दृष्टिकोण नेगेटिव रहता है वो उसका काम अच्छा नेगेटिव रहता है। और इसी कड़ी में हमारे बीच में अभी रह गई हैं सोनिया मैम। तो नेक्स्ट मैं सोनिया मैम को इनवाइट करूंगा। और सोनिया मैम आइए, आप मोस्ट वेलकम, आप आए और आज की शेयरिंग पर प्रकाश डालिए। 2 मिनट की शेयरिंग, टाइम को देखते हुए। थैंक यू सर्वेंद्र सर, और कंग्रेचुलेशन आपके आज की होस्टिंग के लिए, बहुत बहुत बधाई। होस्टिंग आपने बहुत ही अच्छी की है और सभी ने शेयरिंग भी बहुत अच्छी करती है। सभी का मैं वेलकम करती हूँ। मैं सोनिया कुमारी टावा से यूपी, और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, देखने का नजरिया। तो देखिए, जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा नजरिया होगा। जिस भी तरीके से हम अपने वर्क को देखेंगे, अपने फैमिली मेंबर को देखेंगे, या अपने कोई भी कार्य को देखेंगे, तो देखिए जैसा आप काम करेंगे, जैसे आपके विचार होंगे, उस पर आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करते जाएंगे और वो आपको सक्सेस मिल जाएगी। देखिए, आपके बारे में लोग किस तरीके से आपको देखते हैं, या आप पॉजिटिव एटीट्यूड में देखते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड में आपको देखते हैं, ये आपको ज्यादा एटीट्यूड में रखने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने आप में किस तरीके से अपने आप को फील करते हैं, आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, तो आप बेटर हैं। ठीक है, आपको समाज को बताने की जरूरत नहीं है, बस आपका फोकस अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। और आपको ये देखना चाहिए कि हम अपने जो पीछे हमारा छूट गया ना भविष्य, पास्ट, तो आने वाले फ्यूचर के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम आगे अपना स्टेप 1 बाय 1 करके कैसे उसको बढ़ाएं और कैसे हम आगे सक्सेस की तरफ बढ़े। मेरा ये मानना है। और देखिए, लोगों के लिए हम जितना भी करते हैं, अपनी तरफ से हम हेल्प करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ ये व्यक्ति कुछ है, ठीक नहीं है, या उनके या कोई प्रॉब्लम, तो हमारा देखिए वो एक देखने का नजरिया बनता है। तब कहीं जाके उस पर विचार करते हैं, तब उस लोगों को हम हेल्प करते हैं कि हाँ अगर हमें उससे थोड़ी खुशी मिल रही है तो हमने उनकी हेल्प की, हमें वो अच्छा लगता है। ये हमारा देखने का नजरिया है। थैंक यू सर्वेंद्र सर, आपने मुझे बुलाया और इतना समय दिया। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सोनिया जी। आपने अच्छे से बताया कि अगर आप ठीक हैं तो समाज को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन होता है कि मैंने काम अच्छा किया कि खराब किया है ना, तो अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं देख पा रहा हूँ अटेंडेंस में एक लोग रहे हैं कि अरविंद कुमार शर्मा, इंडिया। तो अरविंद कुमार जी आप आए और 2 मिनट की शेयरिंग आप कीजिए। अरविंद कुमार शर्मा जी। थैंक यू सर। सरविंद सर, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, आज का जो टॉपिक है एटीट्यूड पे, ये वास्तविकता में बहुत ही नजरिया अपने आप में अहमियत रखता है, क्योंकि जिसका नजरिया बदल जाता है उसके नज़ारे बदल जाते हैं। और हर इंसान का एटीट्यूड अपना अपना अलग अलग होता है। और नजरिया की बात की जाए सर आज की डेट में, तो हम नजरिया सबका अलग अलग बोला जाता है, लेकिन उसी के ऊपर डिपेंड होता है इंसान के ऊपर कि वो किस नजरिए से देख रहा है। क्योंकि अगर कोई 2 भाई हैं और उनके सामने एक लड़की खड़ी हुई है, तो एक लड़का उनको बहन के रिश्ते से देखता है और एक दूसरे नजरिए से देखता है। तो वो हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से नजरिए को देखने। वो जो विन पावर है वो सेल्फ के पास है, अपने पास में सर, जिससे हम ये देख सके कि हम किस नजरिए से देख रहे हैं। तो जब जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड से रहते हैं, पॉजिटिव नजरिए से रहते हैं, वो जिंदगी में सफल होते हैं। और सर सरविंद सर, आज आपने बहुत अच्छा, मतलब आपकी वो रही, होस्टिंग रही, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। और आज हमारे बीच में बहुत ही पैनल पर जबरदस्त लीडर बोले, जो कि आने वाले समय में हमें ऐसा लगने लगा है कि हमारे देश में लीडरों की भरमार होने वाली है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत कम शब्दों में बता दी, नजरिया बदलो नजारे बदल जाएंगे। यही होता है कि हमारे अपने सिर्फ नजरिए के ऊपर होता है कि हम किस दृष्टि से देखते हैं। सामने वाली जो लड़की खड़ी है, अगर कोई मतलब अपने मुझसे कोई अगर कह दे कि ये लड़की का नेचर ठीक नहीं है, तो जबकि मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, है ना, तो अब जब भी वो लड़की मुझे कभी भी दिखेगी तो मेरे मन में यही होगा कि वो लड़की ठीक नहीं है ना, क्योंकि उसने मेरे मन में ऐसी चीजें थॉट डाल दी हैं उसके प्रति। तो और अगर मैं कहूंगा और किसी से कहूँ कि ये लड़की सामने खड़ी है, ये बहुत ही अच्छी लड़की है और अच्छे घर की है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, तो कभी भी मुझे रास्ते में मिले तो मुझे उसके प्रति अच्छा ही नजर मतलब सोच आएगी। तो कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे ही मुझे सामने वाले मिलता है। और इसीलिए हमेशा किसी से भी कोई बात करें तो आप पॉजिटिव करें, नेगेटिव ना करें, क्योंकि हम नेगेटिव करते हैं तो मेरे सामने हमेशा नेगेटिव चीजें होती हैं, और पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं तो पॉजिटिव चीज होती हैं। तो हमेशा अच्छा सोचें। जैसे सीमा जैन जी हमेशा बताती हैं, जो भी हम सोचते हैं, जैसे सारी चीजें ब्रह्मांड में जाती हैं, तो द सीक्रेट में भी बताया गया हमारे सोचने पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, है ना, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसको हम ना पा सकें, बशर्ते आपको सोचना है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होंगी, और नेगेटिव सोचेंगे तो क्योंकि कहते हैं कि हमेशा अपने दुश्मन को भी हमें गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मुझे गाली नहीं देगा, उल्टी मुझे ही पड़ती है ना। तो नेक्स्ट मैं टाइम को देखते हुए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी को। आप आए और अपने इस सेशन को, मुझे लगता है कि अब कोई बचा नहीं है, सबसे मतलब शेयरिंग हो भी गई है और अटेंडेंस में भी। और विकास सर आप आइए और इस सेशन को क्लोज करने के लिए आप क्लोज करें। सर थोड़ा बिजी हूँ, आप जो है मैनेजमेंट से ले लीजिए सर। जी जी नाजमा मैम आप अवेलेबल हैं? नाजमा मैम, क्या मेरी आवाज आ पा रही है? तो इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा सीमा मैम को। सीमा मैम, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रमला मैम को इनवाइट कर लीजिए। रमला मैम आइए। रमला मैम, आपका स्वागत है, और आज के सेशन के बारे में आप फीडबैक दें और सेशन को क्लोज करने का कष्ट करें। वेलकम है रमला मैम। थैंक यू सो मच। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सच बताऊं तो सर्वेंद्र सर ने आज पहली बार होस्टिंग की है, तो उनके अंदर वो चीज नजर आ रही है कि ये होस्टिंग आने वाले समय में बहुत ही बाखूबी, बहुत अच्छा इस रोल को मतलब प्ले कर सकते हैं। वाकई में कॉन्ग्रेचुलेशन सर्वेंद्र जी। और सीमा मैम तो हमारी है ही ग्रेट, मतलब अच्छी स्पीकर। और वाकई सेशन बहुत अच्छा रहा। और हमारे बीच में जितने भी हमारे अपने जो फैमिली मेंबर्स आए, सब ने बहुत ही मतलब एक बहुत ही खास शेयरिंग रखी, और जो कि बहुत ही मतलब काबिल तारीफ है। और सबने एक अलग अलग तरीके के जो पॉइंट्स रखे हैं, वो वाकई में अपने आप में पॉइंट्स हैं, और जाहिर है वो पूरे सेशन को कवर करते हैं, और सारी चीजें हमें सबके प्रति मिली हैं। तो वाकई में बहुत अच्छा सेशन रहा। और टाइम हमारा ओवर हो चुका है, तो इसी के साथ प्लीज अपने माइक ऑन करें। तो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you so much, everyone. Thank you so much.